हैदराबाद में बाबरी मस्जिद मेमोरियल और वेलफेयर इंस्टीट्यूशन बनाने की योजना तहरीके मुस्लिम शब्बन ने घोषित की है। ये ऐलान मस्जिद गिराए जाने की 33वीं बरसी पर किया गया। संस्था के प्रेसिडेंट मुश्ताक मलिक ने कहा कि जल्द ही ये घोषणा करेंगे कि ये प्रोजेक्ट कैसे और कितने समय में पूरा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि बाबर के नाम से किसी को परेशान नहीं होना चाहिए और इस मुद्दे को राजनीतिक प्रचार का हिस्सा माना जा रहा है। मुश्ताक मलिक का कहना है कि ये केवल एक सामाजिक और ऐतिहासिक मेमोरियल होगा। उनका दावा है कि इसमें शिक्षा और कल्याण से जुड़ी सुविधाएं भी होंगी। मलिक ने ये स्पष्ट किया कि इसका उद्देश्य किसी धार्मिक विवाद को बढ़ाना नहीं है और इसे किसी को परेशान करने के लिए नहीं बनाया जा रहा है। इससे पहले पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के सस्पेंड एमएलए हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद जैसी संरचना की नींव रखी है। कबीर ने कहा कि वो कुछ भी गैर कानूनी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति मंदिर, चर्च या मस्जिद बना सकता है और यह संविधान के तहत अधिकार है। उनके अनुसार उनके द्वारा किया जा रहा निर्माण कानूनी दायरे में है। मुश्ताक मलिक ने इतिहास को लेकर भी टिप्पणियां की। उनके अनुसार तुलसीदास की रामायण बाबरी मस्जिद के बनने के लगभग 60 साल बाद लिखी गई थी। उन्होंने कहा कि उस रामायण में किसी भी तरह का उल्लेख नहीं मिलता कि राम मंदिर को तोड़ा गया और वहां मस्जिद बनाई गई। उनका कहना है कि यदि ऐसा कुछ हुआ होता तो तुलसीदास इसके बारे में जरूर लिखते। मलिक ने आगे कहा कि बाबर के बाद हुमायूं और फिर अकबर का शासन रहा। अकबर के महल में धार्मिक रस्में और प्रार्थनाएं होती थीं। जोधा भाई अकबर के महल में मौजूद थीं। उस समय तुलसीदास भी जीवित थे और वे अकबर से सीधे बात कर सकते थे। मान सिंह उस समय सेना के प्रमुख थे। अगर किसी महत्वपूर्ण घटना के बारे में जानकारी होती तो इसे सीधे उस समय के रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता। मलिक का कहना है कि तुलसीदास के रामायण में इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बाबरी मस्जिद को लेकर उठाया गया विवाद देश को बांटने के लिए किया गया राजनीतिक प्रचार है। उनका मानना है कि इस तरह के विवादों से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दलित समुदायों के बीच जो भाईचारा था वो कमजोर हुआ है और समाज में नफरत फैली है। मलिक ने कहा कि उन्हें बताया गया कि बाबरी मस्जिद जैसी कोई संरचना नहीं बनाई जा सकती, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा कहीं लिखा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि बाबरी मस्जिद को हिंदू लोगों ने गिराया था। हिंदुओं की भावनाओं का ध्यान रखते हुए मंदिर बनाने का फैसला किया गया। अब किसी को संविधान के तहत मस्जिद बनाने की अनुमति है। कबीर ने कहा कि यह केवल धार्मिक अधिकार है और इसे पूरा किया जाएगा। मलिक ने बताया कि इस मस्जिद के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। प्रोजेक्ट में अस्पताल, गेस्ट हाउस और मीटिंग हॉल जैसी सुविधाएं भी शामिल होंगी। उन्होंने दोहराया कि यह मुसलमानों का वादा है और बाबरी मस्जिद का निर्माण किया जाएगा। हैदराबाद में इस प्रोजेक्ट की घोषणा के बाद यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या AIIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी इस परियोजना के वित्तीय पक्ष में सहयोग करेंगे। फिलहाल इस विषय पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि चर्चा ये है कि राजनीतिक और धार्मिक दृष्टि से ये प्रोजेक्ट बड़ी बहस का विषय बन सकता है। इस योजना को लेकर अलग अलग राय सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे धार्मिक अधिकार और सामाजिक विकास का मामला मान रहे हैं, तो कुछ लोग इसे नई राजनीतिक बहस के रूप में देख रहे हैं। आने वाले समय में ये देखना होगा कि ये प्रोजेक्ट किस दिशा में बढ़ता है और इसके सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव किस तरह सामने आते हैं। इस तरह हैदराबाद में बाबरी मस्जिद मेमोरियल और वेलफेयर इंस्टीट्यूशन की योजना एक नए विवाद और बहस का केंद्र बन गई है। सवाल अब यह है कि क्या ओवैसी और AIIM इस प्रोजेक्ट में किसी तरह का योगदान देंगे और इसे पूरा कर पाएंगे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.